पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन अपने गांव में आ गया होता है अपने मास्टर के साथ। वहां आने के बाद उसे गांव के हेड दिखाई देते हैं और उनके बीच काफी बातें होती है, लेकिन बातों ही बातों में हेड ने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से चैन के मास्टर को पता चलता है कि ये तो वही दुश्मन है जिसके पीछे वो काफी टाइम से लगा हुआ है। लेकिन फिर भी हेड यहाँ पर इन दोनों को गाँव के अंदर नहीं जाने देना चाहता था ताकि ये लोग गाँव के अंदर जाकर किसी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोक रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाइचेन एक नए डिसाइपल को अपने सेक्टर में ज्वाइन करा लेता है जिसका नाम मूमू था। उसे देखकर तो बाकी सारे डिसाइपल एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा यहाँ पर एक और मेंबर आ चुका है। जिसके बाद बाइचेन जो होता है मूमू से पूछ रहा होता है, देखो मूमू, मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा यहाँ पर डिसाइपल बनना पसंद करोगे? यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगेगा तुम वो बता सकते हो। इसलिए मूमू वहाँ पर बाइचेन के सामने ग्रीट करते हुए कहता है, मैं आपको अपना मास्टर बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, आप मेरे मास्टर हैं। तब बाइचेन की सिस्टम वहाँ पर उससे कह रही होती है, बाइचेन तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जो तुमने एक और डिसाइपल को अपने सेक्ट में ज्वाइन कर लिया। इसके पास थोड़ी बहुत तो पावर है जो आगे चलकर और ज्यादा बढ़ सकती है। ये सुनकर बाइचेन खुश हो जाता है कि चलो कोई काम का डिसाइपल तो मिला, वरना मैं तो इसे बिल्कुल नल्ला समझ रहा था कि इसके पास कुछ भी नहीं होगा। बाइचेन अपने डिसाइपल से कह रहा था, जाओ इससे थोड़ी बहुत अच्छी टेक्निक सिखाया कर। सबसे पहले वहाँ पर जिंगर आती है जिसे बाइचेन ने टेक्निक सिखाने का काम दिया था, लेकिन उसे देखकर तो मूमू कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम बहुत ज्यादा धोखेबाज हो ना, तुमने काफी सारे लोगों के साथ धोखा करके उनके साथ गद्दारी भी की है। अब मैं कंफर्म तो याद नहीं है मुझे तुम्हारा चेहरा, लेकिन शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा होगा। जो सुनकर तो जूशियन वहाँ पर झुकते हुए कहती है, मूमू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं पहले वैसे ही हुआ करती थी लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। तब हाओतियान और जूशियन जो होते हैं वो दोनों वहाँ पर मूमू से कह रहे होते हैं, लाओ हमें मौका दो, हम तुम्हें यहाँ पर टेक्निक सिखा देंगे। लेकिन मूमू जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शातिर था, न जाने उसके पास कैसी पावर होती है, वो सभी के बारे में बस देखते साथ ही पहचान चुका था। वो हाओतियान से कहता है, तुम्हारी तो फाइट चेन के साथ हुई थी ना, लेकिन तुम्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया इसलिए तुम यहाँ पर आ गए। उसी के साथ साथ जूशियन का भी बताता है कि तुम्हारी तो हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन तब भी मास्टर ने तुम्हारी नई हड्डी बनाई और तुम्हें पावर भी दी जिस वजह से तुम ठीक हो चुके हो। बाइचेन एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये कैसा बंदा है, इसके पास तो सभी को देखते साथ ही उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ चुकी है। लगता है शायद यही इसकी पावर होगी कि ये किसी को भी देखकर उसके पूरे खानदान के बारे में भी जान सकता है। जिसके बाद मूमू हाओतियान से कह रहा होता है, मुझे यहाँ पर एक और चीज पता चल रही कि जिस इंसान से तुम अभी प्यार करते हो वो अभी मर चुका है। ये सुनकर तो हाओतियान हक्का बक्का रह चुका था कि ये क्या कह रहे हो मूमू, तुम कौन मर चुका है, मुझे साफ साफ बताओ। झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वरना मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर मूमू ने अपनी काफी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको देख सकता है। बेहोश होने से पहले वो हाओतियान को बस इतना बताते हुए जाता है कि जो इंसान मरा है उसके बारे में जानना चाहते हो तो जल्दी से अपने गांव में जाओ, तुम्हें वहां पर मालूम पड़ जाएगा कि कौन मर गया। इतना कहने के बाद वो वहां पर बेहोश हो जाता है, इसलिए सारे के सारे लोग वहां से जल्दी हाओतियान के गांव में आते हैं। वहां आने के बाद उन्हें एक कॉफिन रखा हुआ दिखाई देता है। सारे लोग वहां पर कह रहे होते हैं, गाँव के हेड को पहले से ही पता था कि यहाँ पर चैन बिल्कुल गलत इंटेंशन के साथ आया, इसलिए उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी देखो उन लोगों ने यहाँ पर इनकी ऐसी हालत कर दी कि इनकी यहाँ पर जान जा चुकी है। जो सुनकर तो सभी एकदम ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो गांव के हेड को ही मार दिया गया, उन्होंने गांव वालों को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। इसलिए बाइचेन जो होता है अपने सारे डिसाइपल से कह रहा होता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम यहाँ पर हाओतियान को कुछ टाइम दे देते हैं, वो यहाँ पर कुछ देर के लिए रहेगा तो उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन तब हाओतियान पूरे गुस्से के साथ वहाँ से खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मैं जा रहा हूँ किसी की जान लेने के लिए, अब मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। बाकी सारे डिसाइपल हाओतियान से कह रहे होते हैं, हाओतियान रुक जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हें ऐसी हालत में अकेले नहीं जाने दे सकते। लेकिन बाइचेन उन्हें रोकते हुए कहता है, बेवकूफो रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस 4-5 लोग होकर चैन और उसके पूरे के पूरे सेट का मुकाबला कर पाओगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब बाइचेन की सिस्टम उससे कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक न्यू मिशन असाइन करती हूँ, इसमें तुम्हें सारे के सारे दुश्मनों को मारना होगा, उसके बदले तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। ये सुनकर बाइचेन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल बना देता है और सभी से कह रहा होता है, अगर तुम्हें उन लोगों को मारना ही है ना तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से ब्लड डीमन सेट के अंदर आ चुके थे। वहाँ आने के बाद बाइचेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेट के ऊपर ही एक अटैक कर देता है ताकि सारे लोगों को बाहर निकाल सके। जो सुनकर तो सभी लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो यहाँ पर आने के बाद हमारे सेट के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन वो लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। बाइचेन वहाँ पर कह रहा होता है, देखो मैं यहाँ पर से 3 तक गिनूंगा, अगर 3 गिनने से पहले तुम लोग यहाँ पर बाहर नहीं आए ना तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने वाला हूँ और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे सेट को ही खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके 1 गिनने से पहले ही डर के मारे वहाँ पर चैन और उसका मास्टर दोनों बाहर आ चुके थे।
वो बाईचंद से कह रहे होते हम लोग यहाँ पर आ गए मास्टर, अब आप यहाँ पर हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करना। जो देखकर तो बाईचंद भी हैरान रहता है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, मेरे एक गिनने से पहले भी ये लोग यहाँ पर आ गए, चलो बहुत अच्छा है। जिसके बाद हाओतियान वहाँ पर चैन से कह रहा होता है चैन तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता है ना कि हेड ने हमें बचपन से पाला था, उन्होंने हमें कल्टीवेशन करना सिखाया और ये सारी चीजों का बदला तुमने इस तरह से उनके ऊपर निकाला, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब चैन का मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है देखो हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई उधार तो होता ही है जिसे उसे कभी न कभी चुकाना पड़ता है। उस हेड के ऊपर भी हमारा कुछ उधार था तो हमने वो चुका लिया। उसने वैसे भी हमारे सेट के कई सारे लोगों की पहले से ही जान लेकर रखी थी, हम काफी टाइम से उसे ढूंढ रहे थे और जब मौका मिला तो हमने उससे उधार चुका लिया। ये सुनकर तो बाईचंद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सी था चैन के मास्टर के ऊपर ही कर देता है, जिसके बाद वो चैन के ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन वो वहाँ पर रुकते हुए हाओतियान से कहता है हाओतियान जाओ, ये तुम्हारा शिकार है, तुम्हें जो करना है इसके साथ वो कर लेना। ये सुनकर चैन कह रहा होता है हाओतियान देखो तुम्हारा मास्टर तो अब पीछे हट गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने बिना मास्टर के मुझे यहाँ पर हरा लोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है और तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर तो हाओतियान भी कह रहा होता है तुम जैसे को लड़ने के लिए मुझे मेरे मास्टर की जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर ने मुझे इतनी चीजें सिखा दी है कि मैं तुम्हें बिना उनके सहारे के भी हरा सकता हूँ। जिसके बाद उसने भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। चैन वहाँ पर कह रहा होता है तुम तो हेड से भी कम पावरफुल हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमारा मुकाबला कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन हाओतियान तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो अपनी लकड़ी को ही स्वॉर्ड बनाते हुए कई सारे लगातार अटैक चैन के ऊपर कर रहा होता है। चैन वहाँ पर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाओतियान का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि वो सभी अटैक को गुस्से में कर रहा होता है। लेकिन चैन को तो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो भी वहाँ पर अपनी रियल पावर को एक्टिवेट करते हुए कई सारे अटैक हाओतियान के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। और अब यहाँ पर हाओतियान थोड़ा थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन तब भी वो यहाँ पर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो फिर से खड़ा होकर दोबारा से चैन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और वापस से इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हाओतियान वहाँ पर चैन से कह रहा होता है तुम बिल्कुल बदल चुके हो, तुम्हें नहीं पता कि हेड ने तुमसे क्या कहा था, तुम उनकी बात बिल्कुल भूल चुके हो। जिसके बाद हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, हमें बताया जाता है कि हेड ने इन लोगों से क्या कहा था, जहाँ पर हम हाओतियान और चैन को देखते हैं वो दोनों ने अपनी कल्टीवेशन पावर हेड से सीख ली थी और अब वो यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जाने से पहले हेड उन दोनों से कह रहे होते हैं देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ कि जब तुमने कल्टीवेशन के सफर में अपना कदम बढ़ा ही लिया है तो ये कल्टीवेशन का सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, बिल्कुल रूथलेस बनना पड़ता है इसके अंदर। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुमने किस खास वजह से कल्टीवेशन को करना सीखा, वो मकसद कभी नहीं भूलना कि आखिर तुमने किस वजह से कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रखा है। अगर तुम उस मकसद को भूल जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। आपसी झगड़े या किसी चीज के लिए अपनी कल्टीवेशन पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, वरना इससे हमेशा तुम्हें पछतावा ही होगा और वो ऐसा पछतावा होगा कि जिसे तुम हमेशा के लिए रिग्रेट ही करते जाओगे। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहाँ पर हाओतियान और चैन अभी तक के आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हाओतियान तो यहाँ पर फिर से चैन को बातें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें आपस में फाइट नहीं करनी है, लेकिन चैन सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हाओतियान वहाँ पर चैन से कह रहा होता है तुमने तो बिल्कुल हेड की बातों का उल्टा ही काम किया, तुमने अपने ही साथी डिसाइपल की जान ली खुद की पावर बढ़ाने के लिए, उसी के साथ साथ तुमने तो हेड को भी मार डाला बस अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। ऐसे इंसान को कि जिसने तुम्हें पालकर बड़ा किया, तुम कितने बुरे हो चुके हो। काश मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले से पता चल गई होती, मैं कभी भी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता। इसलिए तुम जैसे लोगों का दुनिया में जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। तो बताओ क्या मरने के लिए तुम यहाँ पर तैयार हो। लेकिन चैन वहाँ पर उससे कह रहा होता है देखो मुझे मत मारो, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हेड के मरने के बाद अब इस गाँव का हेड नया मैं बन चुका हूँ, इसलिए तुम एक हेड के ऊपर तो हाथ बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, इसलिए पीछे हट जाओ। ये सुनकर तो हाओतियान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हाओतियान कह रहा था तो तुमने इसी वजह से हेड को मार दिया ताकि तुम यहाँ के अगले हेड बन जाओ, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मरने के लिए यहाँ पर। चैन वहाँ पर कह रहा होता है हाओतियान देखो मैं भी तुम्हारे ही सेट का एक मेंबर हूँ, हम दोनों तो इसी गाँव में पले बड़े हैं ना, तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो। लेकिन हाओतियान कह रहा होता है जब तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर आ गई तो तुम यहाँ पर रिग्रेट फील कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें माफी हासिल करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिसके बाद उसने स्वॉर्ड को घुसाते हुए चैन की वहाँ पर जान ले ली होती है, जिस वजह से चैन वहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद हाओतियान दोबारा से हेड के कॉफिन के पास आकर बैठ जाता है। तब वहाँ पर लिंगयुन आता है जो हाओतियान से कह रहा होता है हाओतियान जब तुम इस गाँव से चले गए थे ना, तब हेड ने मुझे ये देते हुए कहा था कि अगर
हाओतियान के वापस आने से पहले कहीं मैं मर गया तो मुझे ये तुम्हें देना है। मेरे पास तुम्हारी ये अमानत थी जिससे मैं तुम्हारे हाथों में आज थमा रहा हूँ। हाओतियान जैसे उसे खोलता है उसके अंदर एक लेटर रखा हुआ था जिसमें लिखा होता है, हाओतियान मेरे बच्चे, अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने करीब 200 साल की जिंदगी गुजार चुका हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम तो उदास बिल्कुल भी मत होना। उस बॉक्स के अंदर तुम्हें एक चाबी भी मिलेगी जिसका नाम ब्लू ड्रैगन की है, जिसकी मदद से तुम एक एंशिएंट रेलिक को खोल पाओगे। वो तुम्हारी आगे चलकर बहुत मदद करेगा। ये आखिरी चीज जो मेरे पास थी वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो चीज किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाए, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट समझकर तुम इसे अपने पास रख लेना। साथ ही हाओतियान यहाँ पर जैसे वो लेटर पढ़ रहा था वो हेड के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है कि किस तरह से वो इतने अच्छे से मस्ती करता था हेड के साथ, लेकिन अब सब खत्म हो गया। जिसके बाद उस लेटर में लास्ट में लिखा होता है कि बस यही था जो मैं तुमसे कहना चाहता था, उम्मीद है कि तुम मुझे भुलाकर अपने सफर की दोबारा से शुरुआत करोगे। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हाओतियान दोबारा से बाईचैन की नाव में आकर बैठ जाता है जहाँ वो फिर से हेड के बारे में चीजें याद कर रहा था। ये एपिसोड तो बड़ा ही इमोशनल हो गया, लेकिन इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।